कौन कीजिएगा बताइएगा। और पता नहीं उसके घर कौन है जो बाइक लाया है, मुझे काम थोड़ा जल्दी हो नहीं बता रहा। बाइक का भी जल्दी आने के लिए कुछ क्या होगा बताइए जल्दी। देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 36 into cos 42 into cos 60 into cos 78, cos 60 into cos 78, यही बोला बेटा। इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, एलएचएस देखिए, cos 60 का वैल्यू आप जानते हैं 1/2, यहाँ पे आएगा cos 36 cos 42 इंटू cos 78, ये वाली चीज। यहाँ पे आप एक काम कीजिए, ये 42 को हम लोग लिख सकते हैं कितना बताइए, 60 माइनस 18 लिख सकते हैं। यहाँ लिखा cos 36 और इसको लिखा cos 60 माइनस 18 और यहाँ लिखा cos 60 प्लस 18, 78 लिख सकते हैं सब बोलिए। अच्छा, तो यहाँ पे फार्मूला बैठने के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट है cos थीटा cos 60 प्लस थीटा cos 60 माइनस थीटा। ये बैठने के लिए हमारे पास क्या मिसिंग है, आप बताइए। cos थीटा मिसिंग है, cos 60 माइनस थीटा है, cos 60 प्लस थीटा है। मिस हो रहा है हमारे पास cos थीटा, दैट इज cos 18। तो cos 18 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, कर सकते हैं बताइए। ये आ जाएगा 1/2 और cos 36 बाई cos 18 और यहाँ पे आ जाएगा cos 3 इंटू 18 आ जाएगा 1/4 cos। इसका फार्मूला क्या होता है याद है, cos 3 थीटा। इसका फार्मूला तो 1/4 cos 3, तो यह आ जाएगा 1/4 cos 3 इंटू 18 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 1/4, 1/8 आ जाएगा और ये आएगा cos 36 इंटू cos कितना आ रहा है बताओ, ये 54 डिवाइडेड बाई cos 18। अच्छा, 36 और ये क्या आएगा, 54 और 36 मिलकर के 90 हो जाएगा बताओ। 54 और 36 90 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 1/16 कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, cos 36 इंटू cos 52 डिवाइडेड बाई cos 80। अब यहाँ पे आ जाएगा 1/2 16। 2 cos की क्या फॉर्मूला आएगा बताइए। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस 36 प्लस 18 54 क्या है 90 हो जाएगा। cos 36 प्लस 52 क्या होगा, बताना चाहिए था।
तो उसको भी नहीं बता हाँ, मैं उसको बताना चाहिए था काला। 36 और 36 माइनस 54 बाई कॉस 80 आएगा, बोलो समझ में आ रहा है ये चीज सबको? कि किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है बताएगा, नहीं दिक्कत है? चलिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 1/16 और cos 90 होता है 0, ये आएगा cos 90, ठीक है बेटा। अब माइनस यहाँ पे आएगा 36 और 54, cos माइनस 18 आएगा, बताइए। अब आइए cos 18 लीजिए, सही है? अरे भाई सही है। अच्छा यहाँ फॉर्मूला 2 cos A cos B प्लस होता है, 2 cos A cos B प्लस होता है। cos 90 का वैल्यू क्या होगा 0 और cos माइनस 18 क्या होगा cos 18 और बाई cos 18, ये कट जाएगा, बताइए क्या आंसर आ जाएगा 1/16 का आ गया, बोलो और कोई डाउट? सूरज हो गया तुम्हारा, ये थोड़ा ही डाउट था ना? और किसी को कोई परेशानी बोलो, कोई डाउट इसमें, और कोई सवाल नहीं किसी को? MCQ बनाए हो, इसमें डाउट है कि नहीं है? अच्छा ठीक है, 9.2 पहले पूछ लो, 9.2 में कौन सा? 9.2 में तुम्हारा किताब हो तो उसका कोई अलग है, हमारी किताब तो अलग है। 9.2 में कोई अलग है, नंबर क्या क्वेश्चन है बताओ मुझे? अच्छा ठीक है, मॉड sin x sin pi by 3 minus 6 sin pi by 3 plus x, यही ना? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अच्छा इसमें भी दिक्कत है, तो ठीक है। देखो भाई सवाल है, देखो प्रूव दैट cot x प्लस cot pi by 3 plus x प्लस cot 2 pi by 3 plus x बराबर 3 cot 3x बराबर है 3 cot 3x। ये रेजिस क्या है देखो जरा, cot x cot 60 plus x, पाई बाई 3 को 60 लिखा जा सकता, बताओ पाई बाई 3 को 60 लिख सकते हैं? अच्छा 2 पाई बाई 3 को कितना लिखेंगे 120, ये है। अच्छा cot 60 का वैल्यू को बताएगा क्या होगा 1/3 cot 60 4/2, cot 60 का वैल्यू होता। अच्छा कोई बताओ cot 120 डिग्री क्या होगा? 120 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में? सेकंड में cos नेगेटिव की पॉजिटिव? सेकेंड में cot नेगेटिव या पॉजिटिव? तो यहाँ पे क्या आएगा -1/3 आएगा, बताओ। तो बस कुछ करना नहीं है। cot a प्लस b का फार्मूला आपको पता है? cot a प्लस b का फार्मूला पता है आप लोग को, बताओ।
कॉट ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बाई कॉट ए प्लस कॉट बी, यही होता ना सर। तो ये फार्मूला दो जगह लगाना है, एक 60 प्लस एक्स के लिए और एक 120 प्लस एक्स के लिए। 60 प्लस एक्स में ए 60 होगा, बी एक्स होगा। 120 प्लस एक्स में ए 120 होगा, बी एक्स होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, जहाँ जहाँ कॉट 60 है वहाँ 1/√3 डाल देना, और जहाँ जहाँ कॉट 120 वहाँ -1/√3 डाल देना। क्या हो रहा है? एक मिनट, क्या प्रचार कर cot 60 into cot x -1 by cot 60 plus cot x। यहाँ आएगा cot 120 into cot x -1 by cot 120 plus cot x होगा पूरा। अच्छा, यहाँ पे आएगा cot x, cot 160 का वैल्यू आएगा 1/√3। अब भाई ये आ गया 1/√3 प्लस cot x, और ये आएगा -1/√3 इंटू cot x -1/√3 प्लस cot x। इसमें कोई दिक्कत है तो बताना, वैल्यू डाल रहे हैं ऐसे। जवाब तो सही है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे आएगा, ये आएगा cot x -√3 और ये आएगा 1 + √3 cot x। ऊपर लिख रहे जगह नहीं है इसलिए। ये आ गया cot x प्लस ये आ गया cot x -√3 और नीचे आएगा 1 + √3 cot x। बोलिए होगा? अच्छा, यहाँ अगर माइनस कॉमन निकाल लिया जाए तो ये आएगा cot x प्लस √3 डिवाइडेड बाई √3 cot x -1। है ना? बोलो बोलो, होगा? बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, हो गया, खत्म। एलसीएम कितना आएगा बताओ? 1 + √3 cot x और √3 cot x -1 कितना आ जाएगा बताओ? 3 cot² x -1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, इस वैल्यू से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 3 cot cube x -cot x, cot x इंटू करना, और ये वाला वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व कर देना। ये आ गया cot x इंटू √3 cot x, तो √3 cot² x अब -cot x -3 cot x, फिर कितना आएगा प्लस √3, फिर माइनस cot x और -√3
माइनस रूट 3 कॉट स्क्वायर एक्स, और बचा क्या, माइनस 3 कॉट एक्स। रूट 3 वाला सारा टर्म कट जाएगा, रूट 3 वाला सारा टर्म कट जाएगा। देखो रूट 3 वाला सारा टर्म कट रहा है, प्लस रूट 3 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस रूट 3 कॉट स्क्वायर एक्स कट गया, प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 कट जाएगा। जैसे tan x वाला बना है तो वैसे तो है ही। अब देखो ये हो क्या रहा है हमारे पास, 3 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स 2 कॉट एक्स 3 5 कॉट एक्स 6 9 कॉट एक्स आ रहा है, बताओ, बाई 3 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये तो कॉट 3x का फार्मूला है, 3 कॉमन निकाल लो तो कॉट 3x का फार्मूला बन जाएगा। 3 कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 3 और कितना जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉट एक्स। यहाँ क्यूब होना चाहिए था ना, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए था, क्यूब होगा ना, यहाँ क्यूब होगा ना, ये तो क्यूब होगा ना, यहाँ पे स्क्वायर होगा कि क्यूब होगा, क्यूब होगा, हाँ क्यूब होगा, हाँ क्यूब होगा। तो यहाँ से आ जाएगा, देख लेना, सुधार लेना, वहाँ पे स्क्वायर लिखा गया था। अब बाई 3 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस क्यूब होगा, यहाँ पे कॉट क्यूब एक्स ना, कॉट एक्स को 3 कॉट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कॉट क्यूब एक्स होगा। अब ये आ गया, ये कॉट 3x का फार्मूला है बेटा। ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो कॉट को किसमें चेंज कर दो, tan में, तो फिर tan 3x आ जाएगा, 1/tan 3x आ जाएगा। 1/tan 3x को क्या लिख सकते हो, कॉट 3x लिख सकते हो। समझा सूरज? वहां पे कॉट स्क्वायर नहीं होगा, वहां पे कॉट क्यूब होगा, मिस्टेक से लिखा गया है। देखिए प्रूव दैट, पूछ लो भाई, सवाल सारा पूछ लो, लेकिन रहते ना डाउट हो तो कोई दिक्कत, खाली पूछता था तब पूछ नहीं रहा था, बना ही नहीं रहा था पूछता, खाली जैसा नहीं बना रहा। sin x into sin pi by 3 minus x into sin pi by 3 plus x का मॉड लेस इक्वल टू 1/4, ये प्रूव करना, ठीक है। LHS क्या है, LHS क्या है, मॉड sin x, मॉड sin 60 माइनस 6 है, बताओ, ये sin 60 प्लस 6 है। इसका वैल्यू हमने क्या बताया, कई बार प्रूव किया, इसका वैल्यू क्या बताया बताओ, तो 1/4 sin 3x। इस पर क्या प्रूफ है, क्यों नहीं बना तुमसे, चलो ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, मॉड का प्रॉपर्टी लगाते हैं, सुन लो। a इंटू बी का जो मॉड होता है वो लिखाता है मॉड a इंटू मॉड बी, ऐसा लिखाता है। a इंटू बी का जो मॉड होता है वो लिखाता है मॉड a इंटू मॉड बी। a किसको मान रहे हैं बताओ, 1/4, b किसको मान रहे हैं, sin 3x। a मान रहे हैं 1/4 को और b मान रहे हैं sin 3x, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, 1/4 का मॉड, इसके हिसाब से यहाँ बढ़ाते हैं, ये आ गया 1/4 का मॉड इंटू मॉड ऑफ sin 3x। 1/4 का मॉड क्या होगा बताओ, 1/4 आएगा इंटू मॉड sin 3x। अच्छा हमको ये बताओ sin 3x का रेंज क्या होगा, sin 3x का रेंज क्या होगा, एंगल कुछ भी वेरी करे, एंगल कुछ भी वेरी करे नहीं, हाँ -1 से प्लस। साइन का एंगल अगर चेंज हो रहा है, एंगल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंगल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, x हो 2x हो x प्लस पाई बाई 4 हो 3x प्लस 10 हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है।
एंगल कुछ भी हो, लेकिन एंगल अगर चेंजेबल है, क्या 3x चेंजेबल है क्या है बताओ? x जैसे जैसे चेंज होगा 3x चेंज होगा, और साइन का एंगल अगर चेंज हो रहा है या कॉस का एंगल चेंज हो रहा है तो उसका मिनिमम वैल्यू होता है -1 और मैक्सिमम होता है 1। ठीक है, मिनिमम होगा -1 और मैक्सिमम होगा 1। अच्छा अब बताओ sin 3x का मॉड क्या होगा? अगर कोई नंबर कोई नंबर -1 से 1 के बीच है तो उसका मॉड वैल्यू क्या होगा? मॉड वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता है, तो -1 से 1 के बीच कोई भी नंबर का अगर मॉड लगा दे तो नेगेटिव वाला वैल्यू वो पॉजिटिव में बन जाता है और पॉजिटिव वाला वैल्यू हो ही रहता है। तो अगर -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर का मॉड लगाया जाए तो वो वैल्यू आ जाएगा 0 से 1 के बीच, है ना? अच्छा अब जो है 1/4 sin 3x का जो मॉड आएगा वो क्या होगा? 0 × 1/4 0 और ये आ जाएगा 1/4। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये जो वैल्यू है वो 0 से 1/4 के बीच है, यानी कि आप क्या कहेंगे 1/4 इसका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं? क्या हुआ के पापा, क्या हो गया? अरे मतलब कुछ नहीं बोल रहे हैं, बेहोश है क्या? हम लोग आए? हाँ हम लोग आते हैं। कहाँ पे लीजिए, कौन सा मेरी कहाँ पे घर है आप लोग का? हम लोग आते हैं 1 बी में। अच्छा इकाई कैसे हो गया है? ठीक ठीक। उनको तो चोट लगा था, कल की परसों तो वहाँ बोल नहीं रहे। चलेगा? चलिए कौन सा पे ले जाना? कौन सा? हेलो, हाँ देखो यहाँ, देखो एक मिनट, यहाँ पे देखो ये क्या बोलेंगे बताओ? ये वाली जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 1/4 या 1/4 से क्या है, कम होगा या नहीं होगा बताओ? यानी कि 1/4 मॉड sin 3x जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ? सॉरी हो गया, यानी कि लेस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। तो यही चीज तो प्रूफ करना था कि ये वैल्यू जो है 1/4 या 1/4 से कम होगा। सुनो बेटा, हेलो, अब अभी